सुप्रभात बच्चे। व्याकरण अध्याय 32 अनुच्छेद लेखन के तीसरे भाग तीसरे वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने अनुच्छेद लेखन की आवश्यकता के विषय में जाना और उसके बाद दूसरे वीडियो में ध्यान देने योग्य बातों में से 5 बातों को हमने ध्यान से आपके सामने प्रस्तुत किया। बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन के कुछ मुख्य बातों को लेकर। ध्यान देने योग्य बातों में छठा है शब्द सीमा को ध्यान में रहकर ही अनुच्छेद लिखें। अगर आपके दिए गए हैं, है ना, इन बातों को हमें गौर करना होगा कि शब्द सीमा को हमें ध्यान देने हैं। इन सीमा से हम आगे नहीं बढ़ें। जैसे अगर 80 से अगर दिया हुआ है 80 से 100 शब्दों में, तो आप 80 से 100 शब्द ही में ही अनुच्छेद पूरा करेंगे। अगर पंक्तियों में लिखी गई है, हालांकि पंक्तियों में नहीं लिखी जाती हैं, ये शब्दों में ही लिखे जाते हैं, तो आप ये भी एक प्रकार का एक नियम है। अगर आप अधिक शब्दों में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो परीक्षक होते हैं, जो समीक्षक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वे आपके अनुच्छेद को ध्यान नहीं देंगे, है ना। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। अगर शब्द सीमा निश्चित कर लें कि हमें इतने ही शब्दों में लिखने हैं और आप एक प्रारूप बना लें, क्या क्या लिखने हैं, विषय वस्तु आप बना लें जो शुरू में बताए गए थे बच्चे, तो उससे क्या होगा कि आप सभी बातों को याद रखते हुए आप आसानी से लिख पाएंगे। कारण लिखते समय क्या होते हैं, हम भूल जाते हैं। हम एक ही 2 बातों को विस्तार से लिखने लगते हैं, बाकी काम की बातों को हम लिखना भूल जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान जरूर देना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य बातों में 7वां आता है पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, है ना। अगर एक पक्ष पर लिखा गया है तो उसी पर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाएं। एक रूपता कहने का मतलब कि हमें जिस विषय पर लिखने के लिए मिला है अनुच्छेद, हमें उसी विषय पर लिखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम प्रदूषण पर लिखते लिखते हम महंगाई पर लिखने लगे, है ना। महंगाई लिखते लिखते हम बेरोजगारी पर मुख्य रूप से बेरोजगारी पर लिखने लगे। हाँ, एक आध बातें आप एक वाक्य आप उससे कुछ अर्थों को आप लेना चाहते हैं, आवश्यक अगर आपको लगता होगा तो आप ले सकें, अन्यथा एक रूपता होनी चाहिए, है ना। जिन बातों पर लिखने के लिए दिया गया है, हमें उन्हीं बातों पर लिखना चाहिए। ऐसे क्या होता है, पढ़ने वाले का ध्यान क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, है ना। हम पढ़ना चाहते हैं कुछ और, हम मिला है अनुच्छेद कुछ और लिखने के लिए, हम और कुछ लिख दिए। तो इन बातों का हमेशा ध्यान देना चाहिए बच्चे। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये भी एक मुख्य बातें हैं कि विषय से संबंधित सूक्ति या कविता, है ना, का प्रयोग हम करते हैं। इससे क्या होता है, इन पंक्तियों के प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली या रोचक होगा। सूक्ति कहने का मतलब कि डायलॉग्स, है ना, किन्हीं के द्वारा दी गई है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, या आज़ादी पर अगर लिखा है, या कि इनसे संबंधित कोई भी बातें, कोई अनमोल वचन हैं, हम उन्हें सूक्ति कहते हैं, अनमोल वचन को, या कविता की पंक्तियों को, है ना। अगर मित्रता पे लिखना है तो मित्रता एक अनमोल रतन, क्या इसे तौल सकता है धन, है ना। तो इस तरह से, या जेन मित्र दुख होई दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी, है ना। तो इन पंक्तियों को देने से क्या होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। तो अनुच्छेद में इन बातों की आज़ादी मिलती है। ये एक विशिष्ट पहचान है अनुच्छेद का। जो भी बातें आपको बताई जा रही है बच्चे,
तो इन बातों को ध्यान आप जरूर दें और इसका प्रयोग करें, इसके नियमों पर चलें, तो निश्चित रूप से आपके अनुच्छेद में पूरे के पूरे अंक आने से नहीं रोका जा सकता है ना। तो उसके नियमों का पालन करें, शुक्ति का प्रयोग करें, कविताएं की पंक्तियों को ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कविता की पंक्तियां आप दे दें, लेकिन एक दो पंक्तियां देने से क्या होते हैं कि प्रभावशाली होते हैं, रोचक होता है ना। मित्रक दुख सम रज कर जाना, मित्रक दुख ना मेरु समाना, या इस किसी तरह की कविता हैं आज़ादी के बारे में ही, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इतना दिए, उसके बाद आज़ादी के बारे में आप लिखना शुरू कर दिए, है ना, या पुष्प की अभिलाषा से कुछ पंक्तियों को लिए। तो इन बातों को ध्यान दें कि हम शुक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, कविताओं की पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, दोहे लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली होता है। हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष जरूर पता होना चाहिए, है ना, निष्कर्ष निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिखा और लिखते समय आप क्या कर दिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसे आप नहीं लिखकर पढ़ने वाले समीक्षक को क्या करें कि दिग्भ्रमित कर दें। उन्हें पता ही न लगे कि सच्चाई क्या है या लिखना क्या चाहता है। आपकी सोच या आप जो निष्कर्ष देते हैं, आप जो समीक्षा करते हैं, आप जो स्पष्ट करते हैं कि नहीं दहेज प्रथा अगर गलत है, तो आप वहाँ आप निष्कर्ष में आप जरूर उन्हें गलत ठहराएंगे। अगर कोई भी प्रथा अगर अच्छी है, परोपकार एक अच्छा धर्म है, तो आप निष्कर्ष अंत में जरूर लिख देंगे कि परोपकार क्या है, एक प्रकार का सत्कर्म है, धर्म है ना। तो अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जानी चाहिए, यानी विषय समझ में आ जानी चाहिए कि हम किस विषय पर अनुच्छेद लिखे हैं, है ना। तो अंतिम की पंक्तियां जो होती हैं अनुच्छेद में, वो निष्कर्ष लेकर विषय को स्पष्ट करते हुए, मैंने शुरू में बोला था बच्चे, या तो शुरू में या अंत में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम किस विषय पर अनुच्छेद लिखे हैं। और साथ ही साथ अंत के ध्यान देने योग्य बातों में अंत में हम ये बातें बता रहे हैं कि उसमें निष्कर्ष भी आपको स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूरे अंक के भागीदारी नहीं हो सकते हैं, है ना। आप अपने विचार, आप क्या इसे समझते हैं, सही समझते हैं या गलत, आप स्पष्ट जरूर कर देंगे। आगे एक अनुच्छेद के उदाहरण है बच्चे, और उन्हें देखेंगे कि ये किस प्रकार यहाँ पर ये बनाए गए हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आप शीर्षक देते हैं, ये अगर है वायु प्रदूषण, तो ये तो आपको देना होगा, ये है विषय वस्तु। यहाँ पर विषय वस्तु ये 1 हो गए, 2 हो गए। ये जो विषय वस्तु है या तो दिए रहते हैं बच्चे, या फिर आप अपने मन से तैयार करते हैं, है ना। या तो दिए रहते हैं, दिए भी रहते हैं, है ना। महंगाई के कारण, महंगाई के परिणाम, है ना। तो इस तरीके से ये विषय वस्तु दिए होते हैं। तो आप विषय वस्तु यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे वायु का महत्व, जैसे आप यहाँ वायु का महत्व आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए वायु का महत्व, है ना। और इस तरह से 2 बिंदुओं को देकर और लिखना शुरू करेंगे, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर शुरू में ही विषय वस्तु को लिख दें, उसके बाद आप लिखना शुरू करें, है ना। तो जैसे दोनों विषय वस्तु, जैसे यहाँ पर पहला है विषय वस्तु वायु का महत्व, दूसरा अगर यहाँ पर है ना, कि कौन कौन सी वायु प्रदूषण में गैसें हैं, तो यहाँ पर इस तरह से। तो विषय वस्तु लिखने से क्या होते हैं कि पाठक को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है समझने में। तो यहाँ पर विषय वस्तु को स्पष्ट जरूर लिखना चाहिए, ये आपके अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर है विषय वस्तु दिया हुआ, वायु प्राणियों का जीवन है। ये कितना अच्छा पंक्ति है, यहाँ पर कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि वायु जो है प्राणियों का
जीवन है ना। जीवन इसलिए कि अगर वायु नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं होंगे, है ना। तो वायु हमारा जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं को इस प्राणवायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। कितने सुंदर सुंदर इसके शब्द हैं बच्चे, इन बातों को ध्यान देना चाहिए आपको। कोई बातें दोहराई नहीं गई है यहाँ पर। सल्फर, लकड़ी, कोयले, सल्फर डाइऑक्साइड को जो मुख्य बातें हैं उन्हें आप ध्यान जरूर देंगे। वायु प्रदूषण के मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, ये यहाँ का निष्कर्ष हो गया, है ना। तो इन बातों का यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि निष्कर्ष भी होते हैं। तो आपको सही एक अच्छे आपको अनुच्छेद लेखन सीखना आवश्यक है बच्चे। ये ज़रूर काम देते हैं आपको, खास करके 9वीं और 10वीं में, 8वीं 9वीं 10वीं में, है ना। ये आपको 5 मार्क्सों में आपको अंक दिलवाने वाले होते हैं। धन्यवाद बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सीख पाए होंगे अनुच्छेद लेखन। धन्यवाद आप सभी का।